Hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है। सब लोग कितना वेट कर रहे नहीं कि क्लब कब क्लास शुरू हो जाए। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का उत्साह देख के लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। मैं 5 मिनट देर लेट आ जाता हूँ मेरा सर। સર તો ગુડ મોર્નિંગ। ગુડ મોર્નિંગ મેડમ। અમારા છોકરાઓ 9:15 વાગ્યાથી આવીને બેસી જાય છે ચાલુ શું વાત છે। ની ગ્રેટ। રિયલી ભલે કે થોડું રિવિઝન કરે ભલે થોડું ઓછું સમજાતું હશે પણ એમ 9:15 થયા નથી કે પ્રેયર પછી લિટરલી દોડીને આવી જાય છે લેપટોપ સામે બેસવા માટે છે। ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आप लोगों का ये उत्साह और ये प्रैक्टिस करना मेरे लिए पता है, इट इज समथिंग लाइक अ फ्रेश ऑक्सीजन टू डिलीवर द क्लास। लैंडमार्क भेज देना, मैं पहुंच जाऊंगा। यस, थैंक यू एवरीवन। सो जो लोग वीडियो बंद है वो वीडियो पे आ जाए। मनीषा आप ऑफिस पहुंच जाओ, फिर वीडियो स्टार्ट कर लो अपना। और अगर आ गए ऑफिस तो अभी वीडियो स्टार्ट करके आ जाइए। रितु मैडम थैंक यू। रितु मैडम आपका और मेरा कॉल बाकी है। हाँ, मैं आज करती हूँ आपको सर फोन। हाँ आप मुझे कीजिए। हो गया, भेजना हो दो गया। 3 मिनट बात करनी है आपसे, ठीक है। हाँ, ओके ओके, सर। थैंक यू। रितु वीडियो स्टार्ट करो। मेघना, मेघना फ्रॉम उमंग कांदिवली। ओके ग्रेट। So it's 9:30 and I welcome you all for the Microsoft Office class. Super. Okay, so as usual, मुझे कौन रिवीजन कराएगा? कल कितना सीखा? हेलो सर। Come on everyone. हेलो। Yes, बोलो कृणाल। हाँ, આપણે હવે જે कैमरा टाइपिंग और 2 बार टिक करने का और 3 बार टिक करके टाइपिंग ऐसे ऐसे कर देख सकते हैं। 3 बार कर सकते, 3 बार करना होता है। यस 2 बार और 3 बार। यस कृणाल थैंक यू। हाँ यस बोलिए बेटा, आपने हाथ रेस किया है। प्रिंसी प्रिंसी यस थैंक यू। Best to group in, best to group out, and cut to copy paste. यस कट कॉपी पेस्ट। उसके आगे मुझे नहीं समझ में आया, कोई रिपीट करेगा? ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ અને કટ કોપી પેસ્ટ। यस थैंक यू प्रिंसी। और प्रिंसी के बाजू में क्या नाम है? संजय। संजय पटेल। हाँ संजय, आप बताओ कल क्या क्या सीखा? क्या सीखा? Copy, सब CD. कंट्रोल सी कंट्रोल वी एम कट कॉपी दैट वेज इजी। गुड थैंक यू। फिर दीप सीखा, कल क्या सीखा? आपके नाम में ही पीछे सीखा आता है, देखा? हमेशा सीखने वाली दीप सीखा। सर उसकी जगह मुझे ही बोलना पड़ेगा। हाँ क्यों, आज उसका मूड नहीं है? नहीं सर, वो नहीं बोलती है ना, मतलब मैंने आपको नहीं पहले कुछ बताया था वो पहले वो बोलती थी, ऐसे लिपसिंग मुझे पता चलता था थोड़ा। हाँ बस वो मैं बोलती हूँ, वो रिपीट करती है ज्यादातर। अच्छा ओके। लेकिन उसको प्रैक्टिकली सब आता है, जो भी आपने प्रैक्टिकली सब आता है। ओके वो हाँ गुड यूज गुड करती है। एक्सेलेंट। ओके सर सिर्फ स्पीच में ही इसको प्रॉब्लम है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। आज के जमाने में चाहे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, है ना, उसका कोई कोई मायने नहीं रखता है वो। बट सी कैन डू इट, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस 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 हाँ। वेरी नाइस ओके गुड थैंक यू दीपशिखा। अच्छा ऑन बिहाफ ऑफ हर, आप मतलब कोई कमांड बताना चाहते कि कल क्या सीखा था? सर कल हमने जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके सीखे। लाइन सिलेक्ट करने के लिए, फिर पैराग्राफ पूरा या पूरा पेज ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको कट करके दूसरे पेज जगह पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं विथ कंट्रोल बी। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी वी कैन यूज, और या तो फिर होम में जाके वहां से कॉपी का ऑप्शन ले सकते हैं। यस बिल्कुल थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सुपर्णा। सुपर्णा कल क्या क्या सीखा? जो जिन्होंने बताया ना, जैसे प्रिंसी ने बताया और दीपशिखा ने बताया, उसके अलावा बताओ, रिपीट मत करना।
अनम्यूट करके बताइए। सर कॉपी पेस्ट में स्पेशल एरो के आ जाके पेस्ट का स्पेशल हमने देखा, मतलब कैसे कैसे पेस्ट हो सकता है, मतलब अलग 4 प्रकार का पेस्ट होता है सर। 4 प्रकार का पेस्ट होता है, मुझे बताओ ना चारों प्रकार, 1 2 3 4 बोलो। मी काढून ठेवली, आठवण राहिली तर. रीना फिर से बोलना पड़ेगा, नहीं आवाज आ रही है। सुपर्णा कहाँ गई? नो सर, Drop मैं off? कुछ नहीं बोल रही. अच्छा, हाँ लेकिन मुझे सुनाई दिया, आप कुछ नहीं बोल रहे फिर भी। हाँ, वो माइक ऑन था ना, मैं जब मीटिंग ऑन करी मैं हाँ उधर बात कर रही. ओके रीना, ठीक है। जीतू, आपका वीडियो स्टार्ट होना चाहिए। विक्रम, ओके। सो मैं पूछ रहा हूँ अभी, किसको पूछूं? ध्रुव, यस। ध्रुव, कल क्या क्या सीखा था जो इन लोगों ने बताया, उसके अलावा बताओ। कट कॉपी पेस्ट। अरे वो तो इन लोगों ने बता दिया ध्रुव, इसके अलावा बोलो। ठीक है, ओके ध्रुव। तो ध्रुव, कल क्लास में थे आप पूरा 1 आवर? हाँ फिर रिवीजन किया, किया। प्रैक्टिस किया, सारे कमांड्स जो सिखाए थे? हाँ ओके गुड, थैंक यू। तो नाउ फाइनली मैं पूरा जो होते ना ये सब कुछ एक साथ बताने के लिए मैं सोनल को बोलता हूँ। सोनल, थोड़ा ब्रीफ कर दो। आवाज नहीं आ रही सोनल, क्या हुआ? भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सोनल। सोनल, ऐसा है तो मे बी फिर से कनेक्ट कर लो। हाँ ओके, तब तक मैं नीलेश से पूछता हूँ। नीलेश बताइए। हाँ सर, कल हमने 3 बार टाइम सिलेक्ट करने से प्रोग्राम सीखा है, बराबर. प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम सिलेक्ट हो सकता है. फिर उसके बाद उसके बाद इसके बाद कर्सर सी दबाने से कॉपी हो सकता है. कर्सर वी दबाने से कॉपी डबल क्लिक થાય છે. कर्सर जेड दबाने से एंड्रो मतलब बैक होता है. उसके बाद कर्सर ओ दबाने से न्यू विंडोज ખુલશે સર, એવી રીતના છે. ओके, तो वो कर्सर नहीं, ગુજરાતીમાં कंट्रोल। લખ્યું છે બધું, એટલે મને ગુજરાતી પ્રમાણે ફાવે છે. कोई बात नहीं, लेकिन वो कर्सर नहीं, कंट्रोल कंट्रोल ओ दबाने से हाँ, कंट्रोल डॉक्यूमेंट ओपन कंट्रोल. होता है। हाँ हाँ. ओके राइट। अच्छा, सुपर्णा वापस है। सुपर्णा वापस आ गई आप? यस सर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है सर, सॉरी। हाँ ठीक है, बोलिए कल क्या क्या सीखा आपने, जो सुना ना उसके अलावा मुझे बताइए। और लास्ट 1 मिनट में बोलना है, फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ, मतलब क्लास शुरू हो चुका है, नया सिखाना शुरू करता हूँ। सुपर्णा बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, हमने कल कॉपी पेस्ट मतलब सीखा, और हम्म, पेस्ट के नीचे एरो है ना, उसमें हम किस प्रकार का मतलब ऑप्शन दे के सिर्फ। हम्म। तो आप लीव हुए ना, उससे पहले आपने बोला कि 4 प्रकार के पेस्ट होते हैं, तो मैंने बोला कौन से 1 2 3 4 वो पूछा था, है ना? तो हाँ पेस्ट में आपने कॉपी किया और कट किया। कट और कॉपी ये दोनों कमांड ऐसे की जिसके बाद पेस्ट आता है। ओके। हाँ, यस सर, हाँ। हाँ, अगर आपने किसी ने डायरेक्टली पेस्ट कंट्रोल वी दबाया या एडिट में जाके पेस्ट दबाया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ और अगर होगा तो भी क्या होगा पता है? आपने लास्ट में जो कट या कॉपी किया था ना, वो वापस पेस्ट होगा। वो क्योंकि सर, आप जब भी जूम इन जो जूम भी आउट कट भी और था सर। कॉपी, सॉरी विक्रम। जूम इन जूम आउट भी था सर। 500 तक जूम कर सकते हैं, 10% तक जूम आउट कर सकते हाँ हैं, इससे आप एग्जैक्टली, जितना पेज में है वो भी देख सकते बिल्कुल कल ये भी सीखा था, राइट। तो आप लोग है ना टीम वर्क कर रहे हो, पता है, सब लोग थोड़ा 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 बता के कल का पूरे क्लास का रिवीजन हो गया।
Okay, good. Thank you. So now let us start. सर New- कंट्रोल ओ एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, मैं कर रहा हूँ. यस यस, फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है वो, मैं फिर से वो दिखाता हूँ. सब लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपका डॉक्यूमेंट जो टाइप किया था वो ओपन कर लीजिए. ओके, सो करंटली मेरे स्क्रीन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन ऑलरेडी किया है आपके लिए. अभी आपको डेमो दिखाने के लिए मैं एक और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ. तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये जो आइकन है ना ऑफिस का, यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं. लेकिन मुझे क्लिक करके मेनू में जाना है, उतना दूर तक नहीं जाना है, उतना टाइम भी नहीं वेस्ट करना है. तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा. कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करने से एक विंडो खुलती है. बिल्कुल इस तरह की विंडो खुलेगी. ठीक है, अभी यहाँ पे ये विंडो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है. आप अभी देखोगे तो डिफॉल्ट जो है ना वो लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट करके एक फोल्डर है. उस फोल्डर के अंदर इस तरह के फाइल्स और सब फोल्डर्स है. ये इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे हमें मिल रही है. बट मुझे इंटरेस्ट है अलग डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करने के लिए. सो मैं यहाँ पे नीचे जाके कंप्यूटर में जाऊंगा. कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ड्राइव है. जैसे लोकल डिस्क है सी, लोकल डिस्क डी ड्राइव, लोकल डिस्क ई ड्राइव. मेरे फाइल्स डी ड्राइव में है तो मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया और मुझे ओपन करना है कोई डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि वर्ड का फाइल. तो मैंने स्टार डॉट डॉक लिखा, या तो पहले से लिखा हुआ था तो मैंने उसको सिलेक्ट किया. तो जैसे ही मैंने स्टार डॉक डॉक किया, डॉट डॉक किया, तो इतने सारे फाइल्स मेरे सामने आ गए. अगर मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखो मेरे डी ड्राइव में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है. अब मुझे इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब मुझे जो जरूरत है वो डॉक्यूमेंट मैं खोलूंगा. जैसे यहाँ पे IL पैनल शेयर करके क्लिक है. ठीक है, तो मैं ये फाइल आपके लिए जस्ट दिखाने के लिए, डेमो के लिए ओपन करता हूँ. मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हुआ. सिलेक्ट होने के बाद ओपन पे क्लिक करना है, या तो इसी फाइल पे डबल क्लिक कर लो. तो यहाँ पर ये मेरा एक डॉक्यूमेंट आ गया जो मैंने प्रिपेयर किया था, हाल ही में प्रिपेयर किया है. और इस तरह का हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं वो सब कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूँ. लेकिन इस तरह से ये हुआ डॉक्यूमेंट ओपन करने का. अभी ये डॉक्यूमेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे बंद करना है. तो मैं यहाँ पे जाके ये जो है ना क्रॉस बार, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकता हूँ. और ये डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ और जिस डॉक्यूमेंट पे हम रोज प्रैक्टिस करते हैं वो डॉक्यूमेंट मेरे सामने वापस आ गया. राइट. क्लोज डॉक्यूमेंट करने के लिए आप F4, कंट्रोल F4 भी प्रेस कर सकते हो. क्रॉस बार पे जाके क्लिक कर सकते हो. एंड डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए आपने थोड़ा सा भी काम किया है और उसको सेव करना है तो आप कंट्रोल S करके सेव कर सकते हो. आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल और S का कॉम्बिनेशन प्रेस करने से डॉक्यूमेंट सेव होता है. या फिर आप अपने जो विंडोज का जो ऊपर सबसे टॉप पैनल है वहां पे एक सेव करके एक आइकन है, वो फ्लॉपी डिस्क जैसा आइकन है और ब्रैकेट में कंट्रोल प्लस S लिखा है और यहाँ पे क्लिक करने से भी सेव हो जाता है. आपको आपका डॉक्यूमेंट वर्ड में काम करते हो या फिर एक्सेल में या पावर पॉइंट में, कहीं पे भी आप काम करते हो तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको सेव करना चाहिए, कंट्रोल S प्रेस करना चाहिए. क्यों ऐसा करना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में? और शायद सर वो फिर चला जाता होगा, मतलब एग्जिट हो, सेव रहता नहीं होगा वो, राइट. इसीलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद सेव करके कि हमें चाहिए तब हम उसको फिर से एडिट कर. यस, राइट. सो हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसलिए सेव करना चाहिए ताकि हमारा डॉक्यूमेंट, अचानक अगर लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ठीक है, और अचानक से कोई प्रोग्राम आपने बंद कर दिया जिसमें काम कर रहे हो और वो
बंद करने के टाइम पे आपको कंफर्मेशन के लिए पूछता है, लेकिन उस टाइम पे भी अगर आपने गलती की, यस की जगह पे नो कर दिया, तो आपने लास्ट में जो भी काम किया था वो सब आपका क्या होगा, चला जाएगा, मेमोरी में नहीं रहेगा उस कंप्यूटर के। इसलिए आपको कंट्रोल एस प्रेस करना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे अभी ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कंट्रोल एस जो प्रेस करते हो ना, वहाँ उससे थोड़ी थोड़ी देर के बाद करने से सेव होता है। वहां पे एक और सेटिंग होता है, अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर में कंट्रोल एस प्रेस नहीं करना है, तो आप डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली हर 1 मिनट के बाद डॉक्यूमेंट सेव करता जाए, और आपको कंट्रोल एस प्रेस करने की जरूरत नहीं। अगर आप भूल भी गए तो वो अपने आप हर 1 मिनट में क्या करेगा, उसको सेव करेगा। तो हो जाएगा। उस तरह का सेटिंग्स भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी इस कोर्स में मैं वो नहीं बताने वाला, क्योंकि काफी सेटिंग्स ऐसे होते हैं जो हम इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कस्टमाइज करना। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि हमें जैसा चाहिए वैसा हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये वर्ड याद रखना, कस्टमाइजेशन मतलब कस्टमाइज कस्टमर को जैसा चाहिए उस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट को कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। गुड। सो नाउ ये डॉक्यूमेंट जो ओपन है, उसके अंदर अभी कल मैंने आप लोगों को इसको जूम इन जूम आउट करने का भी सिखाया था, याद है ना सबको? और हाँ सर। जूम साइड बार का भी यूज हमने किया था, वो सब देखा था। अभी हमें पूरे डॉक्यूमेंट को बड़ा छोटा नहीं करना है, लेकिन उसके अंदर कुछ जो टेक्स्ट हमने लिखी है, उस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है। कुछ टेक्स्ट ऐसे कि जिसको मुझे बड़ा करना है, कुछ को छोटा करना है। तो वो करने के लिए कैसे करते वो अभी मैं आपको बताऊँ। ओके गुड। सो जैसे ये पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में लेता हूँ। ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया। मैंने सिलेक्ट करने के लिए अभी क्या यूज किया, माउस का कर्सर यहाँ पे रखा और लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा, और एक एक करके मैं नीचे गया तो ये सिलेक्ट हुआ। एक एक तरीका ये हुआ। फिर कल आपको मैंने सिखाया था, ये बाहर जाके डबल क्लिक करने से भी पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। फिर मैंने टी के आगे कर्सर रखा, शिफ्ट बटन प्रेस किया और लास्ट में फुल स्टॉप जो आता है वहां पे क्लिक किया, तब भी पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और एक तरीका है, मैंने ट्रिपल क्लिक किया। ओके गुड। तो ये इतने सारे तरीके से हम पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे इसका फॉन्ट है ना वो बढ़ाने हैं, तो मैं फॉन्ट बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, सर अभी कंट्रोल सिलेक्ट किया है तो आप फॉन्ट में हमें जाओगे सर, आप वहां पर फिर हाँ वो फॉन्ट फॉन्ट पे जाना है, लेकिन अभी हम शॉर्टकट की सीख रहे हैं। मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और मैं प्लस दबा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा चेंज लग रहा है? यस सर, लग रहा है सर। लग रहा है सर। ओके नाउ अभी हमें इसको इंक्रीज करना है। इसको मैं 1 मिनट अनडू कर देता हूँ। ये सिर्फ इतना पैराग्राफ बड़ा हो रहा है। मैं इसको कंट्रोल जेड करके आपको कौन वापस, सा कंट्रोल की है सर, हाँ शॉर्टकट हाँ की? मैं आपको बता रहा हूँ, यस। ओके तो ये कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, ये तीन आप साथ में प्रेस करोगे तो आप कीबोर्ड की मदद से फॉन्ट की साइज कम ज्यादा कर सकते हो। अगर मैंने लेस देन साइन यूज किया, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन साइन, तो ये फॉन्ट कम होते जा रहे, सी लाइक दिस। ये कितने कम हो रहे देखिए, अभी भी कम हो रहे, 1 तक जाएगा फॉन्ट साइज। अभी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, और अगर मैंने इसको प्रेस करता ही रहा तो ये देखो अभी भी बढ़ ही रहा है। आपको शायद मेरे स्क्रीन पे वो मीटर दिख रहा होगा ऊपर। ये फॉन्ट साइज 1260 तक पहुंची, अभी भी बढ़ रहा है।
अगर मैं की यस छोड़ सर। के अगर मैं की छोड़ के आपको दिखाना चाहूँ कि कितना बड़ा दिस का जो टी दिखता है, देखो इतना बड़ा टी दिख रहा है, पूरे स्क्रीन में आएगा भी नहीं, उतना बड़ा यस होगा। सर। तो ये इतनी साइज, इससे भी ज्यादा साइज हो सकती है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस जो साइज थी वो ला रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल जेड करूंगा तो वो एक एक फॉन्ट साइज पड़ी थी, तो एक एक फॉन्ट साइज कम होगी। मैं कंट्रोल जेड से भी कम कर सकता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन प्रेस करके भी उसकी फॉन्ट साइज में कम कर सकता हूँ। तो मैं वापस वो पैराग्राफ जहाँ पे था ना वहां जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन एरो। सबको ग्रेटर देन और लेस देन एरो बाय द वे मिल गए? यस सर, कीपैड पर होता है सर। हाँ, कीपैड पे होता है, लेकिन आप लोग उसको ढूंढ पा रहे हो ना सब लोग? ग्रेटर देन और लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बढ़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज कम होगी। अभी मुझे पूरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज एक जैसा रखना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना होगा सर। मैं कंट्रोल ए करूंगा तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, उस डॉक्यूमेंट में चाहे फिर 10 पेज हो या 100 पेज हो, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे सबका साइज सेम रखना है, तो यहाँ पे ये जो मेनू है, यहाँ पे मेनू में एक एरियल लिखा है। एरियल का मतलब होता है कि फॉन्ट की साइज, है ना, अरे सॉरी, फॉन्ट की टाइप, और उसके बाजू में यहाँ पे फॉन्ट की साइज का है। तो यहाँ इसका भी शॉर्टकट बटन है, कंट्रोल शिफ्ट और पी तीन प्रेस करने से फॉन्ट साइज आपके सामने आएगी। और अगर आपको कौन सा फॉन्ट टाइप चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ करने से फॉन्ट टाइप आएगा। अब यहाँ पे मुझे ये सारा पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज मुझे 12 रखना है। अभी मजे की बात है कि मैं जब यहाँ पे 10 पे जाता हूँ ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा भी स्क्रीन पे, अगर मैं 10 साइज सिलेक्ट करूंगा ना तो मेरा डॉक्यूमेंट में फॉन्ट कैसे दिखेंगे, तो ये इतना साइज आएगा। अगर मैं 20 पे जाता हूँ, देखो तो ये दिखा रहा है कि इतना साइज आएगा। अभी मैंने क्लिक करके एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ये जैसे जैसे मैं फॉन्ट साइज अलग अलग सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे तुरंत स्क्रीन के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है। अभी मुझे 12 चाहिए तो मैंने 12 के ऊपर क्लिक कर दिया, तो पूरा डॉक्यूमेंट मेरा 12 फॉन्ट साइज का हो गया। ये क्लियर है? गुड। क्लियर अभी सर। हाँ, अब मैं एक और भी आपको फॉन्ट इंक्रीज करना और फॉन्ट डिक्रीज करने का एक शॉर्टकट की दिखाता हूँ। पहले वाला कौन सा था? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन था। अभी जो की है वो कंट्रोल के साथ आपको स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है। आप लोगों को कीबोर्ड पे स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा क्या सबको? स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ऐसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट में जो क्लोज करने वाला सिंबल है ना आपके कीबोर्ड के ऊपर, कंट्रोल के साथ उसको प्रेस करोगे तो फॉन्ट साइज बढ़ेगी, और कंट्रोल के साथ वो ब्रैकेट ओपन करने वाला जो है उसको प्रेस करोगे तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होगी। वापस मैं पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हुआ। अब कंट्रोल के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस किया तो ये फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रही है, और मैंने वो डिक्रीज के लिए ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ओपन ब्रैकेट प्रेस किया तो ये अभी कम हो रही है। तो वापस मुझे जो 12 साइज थी वो मैंने लाके यहाँ पे रख दी। सो इस तरह से हम पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज बड़ा या कम कर सकते हैं। मुझे कोई सिर्फ कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसका ही फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है लिखा हुआ, ठीक है, मुझे इसको बड़ा छोटा करना है। अभी मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिलेक्ट करना है, दो वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड है, दूसरा है वर्ड, WORD। ये दोनों को मुझे सिलेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए? एक तरीका है, मैंने अपना कर्सर एम के पास रखा और लेफ्ट माउस बटन को मैंने छोड़ा नहीं, और इस तरह से मैं ड्रैग करते गया और वर्ड तक, डी तक आया। तो एक तरीका ये है सिलेक्ट करने का। फिर दूसरा तरीका कोई मुझे बताएगा? हमने सीखा है
शिफ्ट बटन, ऊपर में सर्च कहीं पे सर्च करके सर ये वाला ऐसा लिख सकते हैं सर। हाँ सर्च करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे कीबोर्ड से करना है तो डबल क्लिक हाँ, लेकिन मैं डबल क्लिक करूंगा ना तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही सिलेक्ट होगा, एक ही वर्ड होगा। मुझे वर्ड भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो क्या करूँ? शिफ्ट और राइट एरो। हाँ शिफ्ट और राइट एरो। राइट। लेकिन देखो शिफ्ट और राइट एरो में करता हूँ होता तो है, लेकिन वो एक एक अल्फाबेट होता है। तो अभी क्या नेक्स्ट? सर शिफ्ट कंट्रोल दबा हाँ के फिर देखो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की तीनों साथ में प्रेस करने से हम जितने वर्ड चाहिए उतने इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप याद रहेगा कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की। ओके, अभी मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको फॉन्ट साइज उसका बढ़ाना है, तो मैं कंट्रोल और वो स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ। कैन यू सी, सिर्फ इतना ही बड़ा होता जा रहा है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। आप लोग न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ते होंगे ना, तो उसमें आपको देखना वो जो रनिंग जो न्यूज होती है ना, उसमें कोई कोई वर्ड सर वो एक बोल्ड कर एक लेते हैं और बड़ा कर 3 लेते इडियट में सर, यस सर देखा है। हैं। हाँ, आप अपने सर डॉक्यूमेंट को, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए ना, मैं स्टॉप कर देता हूँ फिर बोलिए। हाँ बोलिए। यस सर कौन? 3 इडियट में जो सर वो जो सिलेक्ट करके एक जो कलर ये नहीं चेंज कर देता है सर नाम ठो, वो एक साथ में सब वर्ड को चेंज कर देता है सर, वो कैसे होता है सर? फिर से बोलना विक्रम, क्या कहा? 3 इडियट में? चमत्कार सर आई थिंक। हम्म हाँ सर 3 इडियट का फिल्म देखे हाँ है हाँ सर, हाँ उसमें हाँ, जब वो जो याद आ टीचर डे पे बस। बोलता है ना, तो वो चमत्कार को बलात्कार में चेंज कर देता है सर हाँ वो। हाँ, तो वो चेंज कैसे करता है? क्योंकि वो क्या करता है, पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, फिर वो कंट्रोल एफ करता है। कंट्रोल एफ होता है फाइंड करने के लिए। अच्छा ये कमांड अभी मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी विक्रम ने बोला तो अभी बोल देता हूँ। कंट्रोल एफ करने से आप फाइंड कर सकते हैं जो वर्ड चाहिए वो। तो अभी आपने माइक जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल एफ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा, ठीक है, और आपने एंटर किया, तो वो क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट में जितने कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ना वो सब फाइंड कर लेगा। फिर आपको ऑप्शन मिलता है रिप्लेस करने का, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से फॉर एग्जांपल रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखूंगा। चलो मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो विक्रम ने बोला तो विक्रम को ही आता है ऐसा लगेगा। मैं सबको बता देता हूँ। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना जो बड़ा किया है ना, उसको मैं नॉर्मल साइज पे ला देता हूँ। नॉर्मल साइज में लाने के लिए मैं इसका सपोर्ट लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने 12 सिलेक्ट कर दिया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना होगा। अभी कंट्रोल एफ प्रेस सर करते हैं। यस। सॉरी सर, अभी जो आपने बड़ा करके दिखाया ना, वो कौन हाँ, सा शॉर्टकट की थे? इसके लिए दो शॉर्टकट की है। एक है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, हाँ, आपको प्रेस करना है 3 साथ में, या ओके। तो कंट्रोल के साथ में आपको वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला साइन है ना आपके कीबोर्ड में, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ ओके ओके, हाँ हाँ, तो ये दोनों तरीके से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, और उसका रिवर्स अगर लेस देन यूज करोगे तो छोटा कर सकते हो। ओके सर, या थैंक यू। ओके, हाँ नाउ समझा। मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक फाइंड विंडो ओपन हुआ। अब फाइंड एंड रिप्लेस दो चीज यहाँ पे लिखी है। पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए ये टैब जो है ना वो फाइंड वाला सिलेक्ट है, और यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मुझे ये फाइंड करना है। अभी फाइंड करने के बाद मुझे उसको रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस में जाके कुछ भी होगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ फाइंड पे फाइंड लिखा और मुझे अभी इसको फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्या किया, क्लिक किया या कीबोर्ड से मैंने एंटर किया, तो अभी सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आया है। वापस मैंने किया तो दूसरा वर्ड आया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वापस वो फर्स्ट पे आ गया। पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सब जगह पे वो इस तरह से सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट है तो वो फाइंड नेक्स्ट करता जाएगा अगर हम क्लिक करेंगे तो। अब ये डॉक्यूमेंट के हम सर्चिंग खत्म हो गए तो यहाँ पे ओके कर लिया। वापस मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आ रहा हूँ, मुझे जो पहला वर्ड है ना उसके ऊपर जाना है, तो मैं एंटर कर करके फर्स्ट पैराग्राफ का, एक मिनट ये क्या हुआ, सर एक बार फिर से दिखाइए ना, मुझे नहीं समझ में आया थोड़ा। हाँ
ये है ना रीना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्च कर रहा हूँ, मतलब कि मैं ओके। फाइंड कर रहा हूँ। तो कंट्रोल एफ प्रेस करने से ये मेनू, यस। ये विंडो खुलेगा। इस विंडो ओके। में मैंने फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, तो वहां पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा और ओके। मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा या कीबोर्ड से एंटर दबाता रहूंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितनी बार पूरे डॉक्यूमेंट है वो वहां पे उस प्लेस पे जाके हमें दिखाएगा कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ठीक है। अब ओके। मुझे अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मैंने रिप्लेस बटन पे क्लिक किया और रिप्लेस ओके। विथ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह पे मैंने यहाँ पे एक्सेल लिख देता हूँ, EXCEL। अब यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन मिला, नीचे देखेंगे तो एक रिप्लेस है और दूसरा है रिप्लेस ऑल। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो पूरे डॉक्यूमेंट पे जिधर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सब जगह पे एक्सेल आ जाएगा। ओके। उसने करने के बाद मुझे मैसेज दिया, वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 9 रिप्लेसमेंट्स। कितने? 9 जगह पे उसने रिप्लेसमेंट नो। किया। तो मैंने ओके कर दिया। अब ओके। इसकी जरूरत नहीं, मैंने ओके कर क्लोज दी। कर दिया। तो आप लोगों को दिख रहा है एक्सेल, देखो एक एक्सेल उसने यहाँ पे किया, दूसरा इधर आया एक्सेल, ओके। तीसरा इधर आया, या। चौथा पांचवा सब जगह पे एक्सेल। राइट। अब मुझे यस सर। मुझे वापस एक्सेल की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो इसे कंट्रोल एफ किया। कंट्रोल एफ में अभी मैं फाइंड वर्ड में क्या लिखूंगा, एक्सेल लिखूंगा। ठीक है, यस। EXCEL। यस। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैंने रिप्लेस करने के टाइम पे एक्सेल कैपिटल लिखा था, तो रिप्लेसमेंट कैपिटल से हुआ। यस। ओके। अभी मुझे फाइंड यस वर्ड में सर। मैंने एक्सेल लिखा, अब रिप्लेस विथ में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह से मैंने लिखा था, M कैपिटल था और यस वर्ड सर। का W कैपिटल, तो मुझे इससे रिप्लेस करना। मैंने रिप्लेस ऑल क्लिक किया तो उसने 9 जगह पे रिप्लेस कर दिया, तो ये यस सर। रिप्लेसमेंट आया। गुड। सो ये हर जगह पे ये रिप्लेसमेंट आया इसका। यस सर। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट कैपिटल दिख रहा है ना आप लोगों को? मुझे भी कैपिटल दिख यस रहा है। सर। हाँ, सर क्योंकि तो वो ये पहले हमने एक्सेल कैपिटल में करा था, शायद इसलिए हुआ होगा वो। हाँ, उसने वो नोटिस, वो है ना एक्सेल कैपिटल, उसने ध्यान में रखा और सारा कैपिटल बना दिया। यस। ओके। हाँ, अभी एक ऑप्शन यहाँ पे गो टू करके है। अगर मुझे गो टू का मतलब क्या था कि मुझे वो पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे स्क्रॉल नहीं करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है जहाँ पे वो वर्ड लिखा हुआ है और मुझे याद है कि वो लिखा है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करूंगा। कंट्रोल जी प्रेस करने से भी फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ही खुलेगा, लेकिन वहां पे गो टू वाला टैब आपको सिलेक्ट किया हुआ नजर आएगा। मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे कलर लिखा है क्या, मुझे जहाँ पे कलर लिखा है वहां पे जाना है। तो मैंने गो टू कलर लिखने के बाद गो टू पे गया और गो टू, तो इसने बोला कि वर्ड कुड नॉट डिटरमाइन द डेस्टिनेशन। इसका मतलब वर्ड के, ये डॉक्यूमेंट के अंदर कलर करके कोई वर्ड नहीं है, लेकिन मैं कलर्स लिखता हूँ और अब गो टू करता हूँ, तो अभी भी क्या आ रहा है, वर्ड कुड नॉट डिटरमाइन द डेस्टिनेशन, मतलब उसको वो वर्ड नहीं मिल रहा है। हालांकि वो वर्ड तो है डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर भी इसको क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको वापस यहाँ पे स्टार्टिंग में रखता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। अच्छा, मैं फाइंड व्हाट में एक्सेल लिखा है वो मिटा देता हूँ। कंट्रोल जी में गया, वापस मैंने कलर्स लिखा और गो टू, नहीं जा रहा है। ओके, हाँ, ये इसलिए ऐसा हो रहा है, रीजन इज क्योंकि एंटर पेज नंबर लिखा, सॉरी, माय माय मिस्टेक। मैंने ऊपर नहीं देखा कि यहाँ पे एंटर पेज नंबर लिखा है। ये पेज नंबर में लिखूंगा ना 1 2 3 4, तो उस पेज नंबर पे गो टू चलेगा। यहाँ पे सेक्शन है, तो कोई सेक्शन पे मुझे जाना है तो वो चलेगा। अगर मुझे पूरा एक लाइन चाहिए, लाइन नंबर, तो लाइन नंबर पे जाएगा। अगर मैंने कोई बुकमार्क इंसर्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंदर, तो बुकमार्क का नाम लिखने से भी वो आएगा। अगर मैंने कोई कमेंट लगाई है या कोई फुटनोट है तो वो भी उधर जाएगा। फिर एंड नोट है, तो मैंने एंड नोट का नंबर डाला तो भी जाएगा। कोई फील्ड है
तो कोई फील्ड में डालूंगा तो वो भी गो टू करेगा। अगर कोई टेबल का मैंने नंबर डाला तो वो टेबल को भी वो गो टू करके उस टेबल पे जाएगा। कोई ग्राफिक है तो ग्राफिक के लिए सिलेक्शन आएगा, इक्वेशन कोई है तो इक्वेशन के लिए, ऑब्जेक्ट, फिर हेडिंग। कैन यू सी कितने सारे हमारे पास गो टू के लिए ऑप्शंस है। हाँ, लेकिन मैंने जो बोला ना, जो मैं सर्च करके गो टू करना चाहता था ना, वो यहाँ पे नहीं होगा। वो कहाँ से होगा? फाइंड से होगा। तो इतना करेक्शन सब याद रखो। गो टू से हम पेज नंबर कर सकते हैं, सेक्शन नंबर पे जा सकते हैं, लाइन नंबर पे जा सकते हैं, कोई पैराग्राफ नंबर पे भी जा सकते हैं गो टू करने से। सर यस, सर ये जो आप कलर वर्ड ढूंढ रहे थे तो वो जो फाइंड नहीं हो रहा था, तो मे बी उस कलर के आगे जो एक कॉमा लगाया है, अगर वो कॉमा लगाने की वहां पे जरूरत है। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये गो टू जो है ना, गो टू हमें वर्ड सर्च करने के लिए नहीं है, हाँ है ना। गो टू किसके लिए? आपको पेज नंबर, जैसे मुझे मेरा डॉक्यूमेंट 50 पेज का है ओके और मुझे 10 नंबर के पेज पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? गो टू में जाके 10 लिख दूंगा अच्छा हाँ और एंटर प्रेस करूंगा, सीधा मैं 10th पेज पे चला जाऊंगा। ओके, तो वर्ड ढूंढने के लिए नहीं है। नहीं है। अगर मुझे मेरे 50 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें से मुझे 100 नंबर की लाइन पे जाना है, तो मैं लाइन सिलेक्ट करके 100 लिखूंगा, तो वो 100 नंबर की लाइन पे चला जाएगा। ओके सर, अंडरस्टूड। है ना। तो गो टू इज फॉर दिस। या ओके, राइट। नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हम सीखते हैं अभी। उसके लिए मैं अपना डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं, और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले हम कंट्रोल बी सीखते हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने हमने इसको कैपिटल बनाया ना अभी रिप्लेस करके, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी कंट्रोल बी करना है, मतलब कि कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब एक्स्ट्रा डार्क हमें करना है उसको। उसके लिए ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, वो बी दिख रहा है एक बोल्ड करके, तो और ब्रैकेट में लिखा है कंट्रोल बी। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो भी ये बोल्ड हो जाएगा, और मैंने इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल और बी प्रेस किया तो भी ये बोल्ड हो जाएगा, राइट। अभी मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ये लाइन में भी है, इसको भी मुझे कंट्रोल बी करना है, तो मैंने इसको कंट्रोल बी प्रेस किया। ओके, तो इस तरह से हम बोल्ड कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने अंडू किया, तो ये अंडू हो गया। ये वाला एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बोल्ड है ना, वो उसको मैं रखता हूँ बोल्ड करके। अभी इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने बोल्ड किया ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट को इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, इसलिए मुझे हाईलाइट करना है इसको। अभी इसको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे यू करके उसके नीचे एक लाइन बनाई है, कैपिटल यू के नीचे लाइन, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्शन हटा रहा हूँ, तो आप लोग देख पा रहे अंडरलाइन हो गई। हो गई सर। हो गई, गुड, यस, राइट। अंडरलाइन के बाजू में एक छोटा सा एरो है, अगर वहां पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये वाओ कितने सारे ऑप्शंस है। ये सही में देखने लायक है। मुझे सिंपल प्लेन अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे अंडरलाइन में भी डबल अंडरलाइन चाहिए, तो डबल अंडरलाइन आ गई है। अगर मुझे एकदम डार्क अंडरलाइन चाहिए तो ये डार्क अंडरलाइन आ गई। मुझे ऐसा डॉटेड चाहिए लाइन, तो ये डॉटेड आ गई। ओके, फिर ये जिगजैग लाइन चाहिए तो मैंने जिगजैग कर दिया। और जैसे हाँ, जाता है। और इसके अंदर तो और भी ऑप्शन है, मोर अंडरलाइन, तो ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, आप मोर अंडरलाइन पे जाके और ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर मुझे अंडरलाइन को कलर देना है, तो मैं अंडरलाइन के ऊपर अंडरलाइन कलर लिखा है ना, वहां पे मैं गया, अपना माउस ओवर किया, तो ये पूरे सारे दुनिया भर के कलर्स मेरे लिए सामने आ गए। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन रेड लाइन, तो मैंने वो लाइन को रेड कलर दे दिया। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है वो रेड लाइन। मैं इसको थोड़ा अलग लाइन दे देता हूँ, ये जिगजैग है ना, तो शायद उतना दिखता नहीं होगा, मैं ये डार्क ले लेता हूँ। हाँ, अब देखिए ये रेड कलर का डार्क अंडरलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे हो गया। अभी आप लोगों को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि क्यों अंडरलाइन करना है, राइट। आप सब जानते हो हमें इंपॉर्टेंस दिखाना है, किसी वर्ड को किस तरह का इसका वेटेज देना है, इसलिए हम लोग अंडरलाइन करेंगे और बोल्ड भी करेंगे। ओके, गुड। सर अंडरलाइन को कलरफुल कैसे करना है? हाँ, तो अंडरलाइन को कलर करने के लिए मैं वापस इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ।
ये अंडरलाइन जो यहाँ पे लिखा है ना, उसके बाजू में एक छोटा सा एरो है, वो एरो पे क्लिक करना है। वो एरो पे क्लिक करने से ये एक मेनू खुलता है, इसमें ये सारे अंडरलाइन के ऑप्शन है और यहाँ पे कलर का ऑप्शन, यस अंडरलाइन कलर, करो दीक्षिता। और ये अगर मैंने ऑटोमेटिक किया तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहेगा। यस सर, थैंक यू। गुड। राइट, अभी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मुझे इसका अंडरलाइन नहीं चाहिए तो मैं अंडरलाइन हटा दे रहा हूँ। मोर अंडरलाइन में जाके मुझे यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ अंडरलाइन स्टाइल। हाँ, नन है तो मैंने यहाँ पे नन पे सिलेक्ट किया, ओके किया तो अंडरलाइन चला गया। कंट्रोल यू करने से भी अंडरलाइन आएगा और सेम कंट्रोल यू वापस आप प्रेस करोगे तो अंडरलाइन निकल जाएगा। मैंने आपको पूरा मेनू में जाके बताया कि ऐसे भी जा सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल यू किया तो डिफॉल्ट अंडरलाइन आया, फिर से कंट्रोल यू प्रेस किया तो वो अंडरलाइन चला गया। जब मैं कीबोर्ड का यूज करके अंडरलाइन करता हूं तो हमेशा डिफॉल्ट अंडरलाइन आएगा। ओके, लेकिन मुझे अगर वैरायटी चाहिए तो जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्लिक करके अपने वैरायटी ऑफ अंडरलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, अंडरलाइन हटाया, मुझे अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मुझे इसको शिफ्ट कंट्रोल और मैं के प्रेस कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है। मैं एक कमांड ढूंढ रहा हूँ, वो इससे हो नहीं रहा है। एक मिनट में एक और ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, ये तो छोटा बड़ा हो रहा है। ओके, आप लोगों को कुछ चेंज दिखा यहाँ पे? हाँ सर। सब लेटर बोल्ड में हो गया और छोटा। हाँ, ये छोटा हो गया। दोनों सही है। मैं इसको अनसिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड छोटा तो हुआ लेकिन उसके साथ कुछ और भी हुआ है। चेंज हो गया सर, ना चेंज हो गया। कैपिटल लेटर में सब। नहीं, तो था। देखो मैं अंडू करता हूँ। देखो कैपिटल तो था, कैपिटल अभी भी है, लेकिन मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और इक्वल टू साइन मैंने प्रेस किया तो आप लोगों को लग रहा है ये थोड़ा नीचे चला गया। हाँ सर। यस सर। हाँ, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल और इक्वल टू साइन दबाने यस से सर। ये सबस्क्रिप्ट हो गया और कंट्रोल और इक्वल टू साइन मैंने फिर से दबाया तो वो नॉर्मल आ गया। और मैंने कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू साइन प्रेस किया तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना। कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू साइन वापस करूंगा तो वो नॉर्मल हो। अभी ये सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। मैं वापस इसको दोहराता हूँ, कंट्रोल करके इक्वल टू मैंने किया तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, कंट्रोल इक्वल टू मैंने फिर से प्रेस किया तो वो नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू साइन प्रेस करने से वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा और सेम कीज वापस प्रेस करने से वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे वो मैं बताता हूँ। नॉर्मल जो आप लोग लिखते हैं उसमें इसकी एप्लीकेशंस नहीं होती है। मैं इसकी एप्लीकेशन दिखाने के लिए एक नए पेज पे जाता हूँ और आप में से कितने लोग मैथ्स और साइंस जानते हैं? आप में Yes, sir. से किसी को मालूम है पानी की फॉर्मूला क्या होती है केमिस्ट्री में? H2O सर। यस, H2O होती है। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर करके मैं बताता हूँ कि H2O के अंदर हम कैसे सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अंडू। सब लोग ध्यान रखना है यहाँ पे, ये आपके लिए नया है। H कैपिटल, 2 और O कैपिटल।
अभी H2O की जो केमिस्ट्री की फॉर्मूला है इसमें 2 जो होता है ना वो नीचे होता है, उसको बोलते हैं यस सबस्क्रिप्ट। सर। तो मैं हाँ कंट्रोल यस करके सर। इक्वल टू करता हूँ, देखो ये केमिस्ट्री का H2O अब हुआ। यस सर। और मैथ में भी कोई फॉर्मूले जैसे हाँ होते हैं, अभी, ब्रैकेट इन और ब्रैकेट में ऐसे हाँ नीचे लिखते हैं। ओके, अभी मैथ्स के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट के, जैसे मतलब ज्यादातर मैथ्स की बात करूंगा, मैथ्स और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी उपयोग होता है, हमें सुपरस्क्रिप्ट करना होता है। जैसे 2 का स्क्वायर करना है, 2 का वर्ग करना है, 2 स्क्वायर। तो यस। मैंने 2 स्क्वायर करने के लिए मैंने 2 2 बार लिखा, और ये पीछे वाला जो 2 है ना मुझे वो सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू दबाए, तो देखो ये 2 स्क्वायर हो गया। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करोगे, सर केमिस्ट्री, आपको कुछ केमिस्ट्री का लिखना है, मैथ्स का लिखना है, तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। सर एक एक दोनों के बार लिए फिर से कंट्रोल बताइए ना सर, सिलेक्ट कौन से करके कीज क्या क्या दबाने दबाया हैं था? के लिए? आप एक एक करके बोलिए। हाँ पहले बोल, हाँ रीना की आवाज आ रही थी, रीना बोलो। सर ये एक बार फिर से बताइए ना, सुपर किप्स और वो कैसे किया सबस्क्रिप्ट आपने? अभी आपको सब्सक्राइब। प्रैक्टिस करनी है, देखो लिखना है तो आपने कमांड लिख लिया, कंट्रोल और इक्वल टू प्रेस करने से सबस्क्रिप्ट होगा, यस। कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू प्रेस करने से सुपरस्क्रिप्ट होगा, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। नीलेश लिख रहे हो? हाँ सर, लिख रहा हूँ मैं। गुड। एवरीवन, कृणाल, विक्रम, जीतू, ये सब हाँ कुछ यस सर। ये सारी चीजें इतनी नई है आपके लिए कि, और जब आप रियल में माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करोगे कोई किसी ऑफिस में, तो आपको ये सब की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या किसी स्कूल के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बनाने का काम आपको मिलता है, आप खुद ही स्कूल में पढ़ते हो और आपको प्रोजेक्ट का काम मिला है, तो आपके प्रोजेक्ट में आपको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सब आएगा करना। तो उस ये कमांड से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर सकते हो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कमांड मतलब इसमें मुझे एक और चीज दिखानी, आपने कभी ट्रेडमार्क देखा है लिखा हुआ? यस सर। ट्रेडमार्क का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टीएम। जैसे मैंने अपना नाम लिखा मयंक, ओके, और अभी मुझे मयंक को ट्रेडमार्क बनाना है, तो मैंने यहाँ पे टीएम लिखा। अभी ये टीएम कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए ना, तो कंट्रोल शिफ्ट और ये दिया, देखो तो ये टीएम हो गया, ट्रेडमार्क। विक्रम म्यूट करो। ओके एवरीवन, sharing my screen and showing you something different. भाई ये जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया। अभी ये पैराग्राफ है ना, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं, कोई रिपीट करेगा मेरे पीछे? लेफ्ट राइट। लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। यस। अगर इस पैराग्राफ को अगर इस पैराग्राफ को मुझे राइट हैंड साइड अलाइनमेंट करना है, तो आपके कीबोर्ड पे आप देखोगे, अरे सॉरी कीबोर्ड पे नहीं, स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे थर्ड रो में ये आइकन्स ऐसे है, अलाइन यस टेक्स्ट सर। टू द लेफ्ट, तो आप कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अलाइन द टेक्स्ट एट द सेंटर, तो कंट्रोल ई प्रेस करने से कीबोर्ड से, या यहाँ से मैंने कंट्रोल, यहाँ से ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये टेक्स्ट पूरा सेंटर में आ गया। कौन सेंटर सा में आ सेंटर? गए। ये पेज का सेंटर में बीच, पूरा टेक्स्ट आ गया। हाँ बीच में आ गए। ओके, अगर मैंने इसको राइट हैंड साइड पे क्लिक किया तो पूरा टेक्स्ट देखो राइट अलाइन हो गया। राइट में आ गए। और अगर मुझे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर चाहिए टेक्स्ट, तो मैंने ये
जस्टिफाई पे क्लिक किया। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है। जब मैं जस्टिफाई करता हूं, देखो अब ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड से भी बराबर है, राइट साइड भी बराबर है। बाकी के पैराग्राफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे सब बराबर आ रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पे थोड़ा जिगजैग आ रहा था लाइन। लेकिन ये पैराग्राफ और उसके ऊपर के पैराग्राफ में आपको डिफरेंस अब पता चल जाएगा कि कैसे ये पूरा दोनों तरफ से जस्टिफाई हो गया। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अलाइन कर सकते हो। लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहे तो उसको राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हो, आप चाहे तो लेफ्ट उसको सेंटर में ला सकते हो, और जस्टिफाई, 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। ओके, मैं आपको सेंटर अलाइनमेंट का एक यूज दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पेस बनाई और मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, वो मेरे डॉक्यूमेंट का हेडिंग है, टाइटल है। टाइटल कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्मली सेंटर में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जाके इसको सेंटर बटन पे फिक्स अंदर किया, ये सेंटर में। टाइटल मुझे बोल्ड चाहिए, तो मैंने बोल्ड पे क्लिक किया। टाइटल के नीचे मुझे सेंटर में कैसे अंडरलाइन चाहिए, सर? तो मैंने सेंटर, उसको अंडरलाइन किया। क्या? सर सेंटर में कैसे लिया सर उसको? सेंटर मैंने लिया, यहाँ पे है ना कीबोर्ड, आप सॉरी, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो सेंटर वाला बटन? हाँ सर, हाँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया। पहले आप उसको, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करोगे वो सेंटर बटन पे, तो वो सेंटर में आ जाएगी वो टेक्स्ट। ओके सर। अगर मुझे टाइटल राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो देखो ये राइट हैंड साइड पे आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो लेफ्ट पे आ गया, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में। और मैंने जस्टिफाई किया, तो जस्टिफिकेशन के लिए भी वो लेफ्ट से ही शुरू करेगा, लेकिन ये लाइन और कंट्रोल वो चाहे जाता है। कंट्रोल आपको सेंटर में करना है, तो उसका की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई दबाने से सेंटर में आ जाएगा। हाँ सेंटर। ओके, अभी उसको मुझे टाइटल को कलर देना है। तो कलर के लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक ए लिखा हुआ है, ए के नीचे एक रेड कलर का बार बनाया है, इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। आपने जैसे ही माउस ओवर किया तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ये फॉन्ट कलर है। यू कैन चेंज द टेक्स्ट कलर, प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। लेकिन अभी हमें मोर हेल्प नहीं चाहिए, हमें कलर चेंज करना है। अगर मैंने इसके ऊपर ए के ऊपर क्लिक कर दिया, जो डिफॉल्ट रेड कलर दिख रहा है, तो मेरा ये रेड कलर का हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे और कलर कोई चाहिए। तो बाजू में एक एरो है, डाउन एरो, उसके ऊपर क्लिक किया तो वापस मेरे पास मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। जैसे ही मैं माउस ओवर करता हूँ कोई कलर के ऊपर, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपने आप चेंज कर रहा है। हाँ अगर मैंने हो ग्रीन किया तो ग्रीन कलर ऐसा दिखेगा, येलो किया तो ऐसा दिखेगा, ये कलर इस तरह का आएगा। मुझे अगर ऑरेंज कलर चाहिए तो ऑरेंज ऐसा दिखेगा। तो ये ऑरेंज कलर से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा। तो ये हुआ कलर चेंज कैसे करना है। अब मैंने सिर्फ सेंटर का मतलब मैंने ये जो हेडिंग है ना उसका कलर मैंने चेंज किया, ऐसा नहीं, मैं पूरे डॉक्यूमेंट का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल ए किया तो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। अब पूरे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो, उसमें से मुझे ये नहीं चाहिए। एक मिनट, मैं कंट्रोल ए करता हूँ, पूरा सिलेक्ट किया, और मुझे टाइटल नहीं चाहिए, नहीं तो वो नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा सिलेक्ट किया कंट्रोल ए करके, और पूरे डॉक्यूमेंट का कलर मुझे चेंज करना है। जैसे मुझे ब्लैक कलर की जगह पे ब्लू कलर चाहिए, तो मैंने ब्लू कलर पे क्लिक कर, देखो पूरी टेक्स्ट ब्लू कलर की हो गई। और मुझे पूरा डॉक्यूमेंट बोल्ड भी चाहिए, तो मैंने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी किया, तो पूरा ये डॉक्यूमेंट कैसा हो गया? डार्क कलर से हो, मतलब बोल्ड हो गया। और ओके, राइट। सो आज आपने बहुत सारे कमांड सीखे हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। किसी को कोई, हाँ, किसी को कोई सवाल आज के क्लास का? नो सर। कृणाल को नहीं है, बाकी किसी को? नो। हाँ, सो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्योंकि आप ये पूरा हफ्ता के है ना बहुत सारे कमांड सीखे हो, और अभी आपको 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। पता है कितने दिन? 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सर कल कल, भी रहेगी हमें छुट्टी क्लास को? हाँ कल रिपब्लिक डे है ना रीना, इसलिए। यस ओके। है ना, तो कल रिपब्लिक की छुट्टी है, और सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होती है, तो आपके पास 3 छुट्टी है।
ओके तो ये सर। 3 छुट्टी में आप थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के ये सारे कमांड प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मंडे को मैं आपकी 3 छुट्टी, तो इसलिए मैं कंप्यूटर लैब अभी नहीं रख रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस खुद कर लो, और अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, तो 3 दिन में वो आपका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, जो भी क्वेरी होगी, डाउट होगा उसका, ठीक है ना। और मंडे को हम कुछ नया सीखेंगे वर्ड के अंदर। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रिजॉल्व नहीं होता तो मंडे को स्टार्टिंग में हम लोग शुरू के 5 मिनट में वो डाउट्स रिजॉल्व कर लेंगे आपके, ठीक है। ओके, सो विद दिस आई कंप्लीट टुडेज क्लास। आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। सेम टू यू सर। सेम टू यू सर। ओके, बाय बाय। Hi, sir. Thank Have a you. great day. थैंक यू। Bye. Thank you.